हैं। नेक्स्ट हम टीटीएमएल पर भी मैम आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो थोड़ा-सा वीक नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि आगे जाने पर कुछ पोटेंशियल लग रहा है इसमें? थोड़े बहुत सेंटिमेंट तेजस नेटवर्क ने मतलब कर दिए इस तरह के, लेकिन इसमें कुछ बचा नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आप इसको छोड़ ही दे तो बढ़िया है। मतलब इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ कि इसमें कुछ बचा नहीं है। तो जबकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बढ़िया है, मतलब प्रॉफिट है ऐसी, लेकिन अभी क्यों ये गिरे जा रहा है टीटीएमएल अगर फिर देखेंगे तो। बट ठीक है, जैसा भी है। आपका किसी ने कोई बाइंग वगैरह कुछ ऐसा है नहीं ना? ऐसा तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का? नहीं मैम, ऐसा कोई सवाल नहीं था। काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आज, इसलिए अगर किसी के रडार पे आ रहा है, तो उसके लिए सजेशन जानना चाह रहे तो एक काम, अभी ये रडार पर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये देखा जाए ना उर्वशी जी, तो अपने 52 वीक के लो पर तो है ही। मतलब जी। 52 वीक लो में शुमार हो गया ये स्टॉक। तो अगर आपको इसमें बाइंग करनी है ना, तो एक काम करें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर अगर आपको बाइंग करनी है टेक्निकल चार्ट के बेस पर, प्लस बिकॉज इट हैज सम प्रॉफिट। इसमें आप पी वगैरह नहीं ढूंढ पाएंगे, बट कंपनी में प्रॉफिट है, तो आप एक टेक्निकल ट्रेड ले सकते हैं। जो कि आप आज की ही प्राइस पर फिर कंसिडर करो, क्योंकि रिस्क लेना है तो सबसे खराब प्राइस जो होते हैं वहीं पर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी चल रहा है 33 रुपये 10 पैसे पर। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 31 रुपये का, 31 का। एंड उसके बाद में आप जो पॉसिबली टारगेट है 36 एंड 40, ये दो टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से देखिए। दो रीजन है फिर इसके, बस क्यों मैं इसको ट्रेड आपको दे रही हूँ। बाकी तो पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक अब नहीं है ये। ट्रेड देने का कारण सिर्फ प्राइस चार्ट है, ओवरसोल्ड हो गया है, जो कि वीकली मंथली डेली सब पर। साथ में अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इसमें फाइनेंशियल्स में आपको क्यू एन क्यू एंड ईयर बाय ओ बाय, इन दोनों लेवल्स पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख जाएगा, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजें जो है अटेंशन आ सकता है इन्वेस्टर्स का। एंड वन मोर थिंग, दो अच्छी चीजें और, एफआईआई एंड आपके टीएआई दोनों का ही स्टेक वाई ओ वाई बेसिस पर थोड़ा बड़ा है पिछले साल पर। चलिए, तो आप इन सारे फैक्टर्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। नेक्स्ट हम काउंटर की बात कर लेते हैं। केपीआईटी टेक में मैम आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? क्या पैसा लगाया जाए इसमें 660 पर? केपीआई टेक और कितने समय के लिए हम ये डिस्कशन ला रहे हैं? जैसे किसी की क्वेरी नहीं है? अच्छा, वैसे ही बताना है ना? जी। ओके, just a minute. I got to see some more factors in it. Just please wait for me. थोड़ा और प्राइस डिस्काउंट का वेट करना चाहिए, और वो आता है लगभग 610 पर, 610 620 पर। वहां पर इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी 660 पर है, नॉट हियर। चलिए, तो थोड़ा-सा वेट करके चल सकते हैं अगर आप इसे अपने रडार पे रख रहे हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो। अब यहाँ पर कुछ और सवालों के बारे में बातचीत कर ली जाए। हमारे दर्शकों ने बहुत सारे सवाल भेज दिए हैं। यहाँ पर सपना जी का सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। मैम, प्रिवी स्पेशलिटी आप इसे ट्रैक करते हैं मैम? जानना चाह रही हैं कि इसमें क्या किया जाए? प्रिवी कौन सा स्टॉक है? स्पेशलिटी, स्पेल कर देंगे प्लीज? PRIVI स्पेशलिटी केमिकल्स। ठीक है। उर्वशी जी, हम जूम पर लॉग इन कर सकते हैं क्या नेक्स्ट टाइम से प्लीज? मुझे ना वेबकैम लगाने में इसको सिस्टम थोड़ा स्लो रिएक्ट करने लगता है, तो चार्ट लोडिंग में मुझे दिक्कत आती है फिर। अच्छा ठीक, फास्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। जूम आई कैन कनेक्ट विद अदर स्टॉक, अदर डिवाइस। ठीक है, चलिए। प्रीवी केमिकल्स अभी चल रहा है 2957। जी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3100 देयर मिनिमम फर्स्ट टारगेट, और दूसरा आप 3500 का वेट करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू ये है कि फ्रेश एंट्री एक बार अटेम्प्ट करनी चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर जो है काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में था, 10 से 15% की रेंज में। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लेकर चलेंगे वो 2800 का लेंगे, और करंट प्राइस पर विच इज 294750 जो भी है, 2950 के आसपास की इस रेंज में बाय ले सकते हैं। और 3000
से लेकर के 3200, 3500 इस तरह फेजेस में आप अपने टारगेट्स रख लीजिए, तो इट्स अ बाय। चलिए, तो यहाँ पर आप इस काउंटर पर इस सलाह को देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट एमआरपीएल मैम, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 177 पर है। सलाह रहेगी आपकी या फिर अभी अवॉइड करके चलें इसे? अभी अवॉइड करके चलो, 150 तक आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड करके चलिए आप लोग। रिया घोष जी का सवाल है, कह रही हैं कि मैम फार्मा में बता दीजिए कोई बेस्ट स्टॉक्स और बैंक में। बैंक्स में रुक जाइए, बैंक्स में अगले हफ्ते में कुछ बेटर पोजीशंस बैंक्स में और क्लैरिटी का मतलब ऊपर जाएगा ये नहीं, क्लैरिटी का मतलब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो उस क्लैरिटी के अराउंड फिर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। तो अभी के लिए बैंकिंग स्टॉक्स पे रुक जाओ। फार्मा में मैनकाइंड देख लो आप, मैनकाइंड इज काइंड ऑफ अ गुड काउंटर एज ऑफ नाउ, अभी भी ठीक भाव पर ही मिल रहा है, ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, 2000 के 40 के आसपास पे है। So you can, if you want, you can consider Mankind Pharma for the bare minimum targets of 2150 and 2350, ये दो टारगेट्स के लिए। एसएल जो इसमें रखना है वो 1900 का रखना है, पहले टारगेट के बाद 1960 पर एसएल ट्रेल भी कर लेना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फार्मा में आपको कई सारे सजेशंस दे दिए गए हैं, बैंक में थोड़ा-सा अभी आप पेशेंस बना करके चलिए। मैम किसी की ऑलरेडी पोजीशन है एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, तो यहाँ पर क्या सलाह रहेगी? क्या अभी भी बने रहें या एग्जिट के मौके देखें? देखिए, बने रहना पड़ेगा लंबी अवधि के लिए, ट्रेड नहीं होगा इन स्टॉक्स में, और ट्रेड का अब ये समझ लें कि वीकनेस है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या समझाऊं, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे काउंटर हैं, एक्यूमुलेशन करो, इसमें नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, ऐसे बोल सकते हैं। एचडीएफसी पर कोई राय नहीं दूंगी क्योंकि मेरी पर्सनल पोजीशन है उसमें, बाकी मैंने हेज करके किया है उसको, ताकि ये जो वोलेटिलिटी है उसको लो लॉस पर, लो रिस्क पर मैनेज किया जा सके। सो आई डिड दैट, और वही सजेशन मेरा आप लोगों के लिए भी रहता है कि जहाँ तक हो सके अगर आप एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी लगाते हैं तो हेजिंग रहने में कोई बुराई नहीं होती, भला ही है वैसे। दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक पर मैं अपनी राय आपको दे सकती हूँ कि कहाँ पर खरीदें। अभी जो लोग देखिए आप ऑलरेडी हैं, सो यू गॉट टू वेट लाइक 1170, आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा, वहाँ पर आप चाहें तो एक थोड़ा बहुत एडिशन करके होल्ड कर जाओ, डेढ़ एक साल, रिकवरी आएगी मार्केट को, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर रिकवर करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ बैंकिंग में रिकवरी नहीं आने वाली है, ये पूरे सेक्टर्स जब एक साथ चलेंगे तब जाकर के एक सस्टेनेबल रिकवरी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में आएगी, तो ये स्टॉक परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। अभी के लिए तो वीक है, 50-60 पॉइंट और गिरेगा आईसीआईसीआई बैंक। चलिए ठीक है मैम, पीएफसी कहाँ पर बाय करना चाहिए? पीएफसी में थोड़ा डिस्काउंट का वेट करिए और आ जाएगा वो डिस्काउंट। पीएफसी देखिए अभी चल रहा है 396 पर, 360 के आसपास आ जाए तो हम बाय कर सकते हैं।